बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमें गुड़ का शीरा तैयार करना है। इसके लिए मैंने गुड़ लिया है, ये हाफ़ के जी है। हाफ़ के जी हम राइस ले रहे हैं तो हाफ़ के जी ही गुड़ यूज़ करेंगे। ये रेशो बिल्कुल ठीक रहता है। इसके अंदर हमें पानी डालना है। 1 कप मैं पानी डालूँगी इसके अंदर, और इतनी देर पकाना है कि गुड़ मेल्ट हो जाए। गुड़ पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया है, आप देख रहे हैं। और अब मुझे इसे छान लेना है क्योंकि गुड़ की शीरी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको छानना ज़रूरी होता है। इसको हमें छान लेना है और मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल नीचे मत डालिए, थोड़ा सा इसके अंदर रहने दीजिए, उसको डिस्कार्ड करना है। और ये देखिए, इसके अंदर ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए इसे छानना ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारा शीरा रेडी है। इसको हम एक साइड पे रखते हैं और अब हम इसका अगला प्रोसेस देख लेते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और हाफ़ के जी मैंने राइस लिए हैं। ये सेला राइस हैं। मीठे चावलों के लिए और गुड़ वाले चावलों के लिए ये वाले चावल यूज़ करते हैं। चावलों को 70% तक मैंने बॉईल करना है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ। ये हाफ़ टेबल स्पून है, यानी 1 टीस्पून। हल्का सा फ्लेवर देना है इसका, ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैंने पैन के अंदर आधा प्याली देसी घी लिया है। देसी घी ही आपने डालना है। देगी गुड़ वाले चावल हैं ये। देग में तो देसी घी नहीं डालते, लेकिन घर में हम बना रहे हैं अपने लिए तो डाल सकते हैं। देसी घी किसी चीज़ के साथ, किसी और चीज़ के साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है या नहीं, लेकिन गुड़ वाले चावल के साथ ही बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो आपने यही डालना है। अब इसके अंदर हमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। लौंग हैं, 4 लौंग लिए हैं मैंने। दालचीनी की 2 स्टिक्स ली हैं। 5-6 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं जिन्हें मैंने खोल लिया है, और सौंफ ली है, ये हाफ़ टी स्पून है। और आधा किलो में आपने इतनी ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। ये बस कहीं कहीं मुंह में आनी चाहिए। अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि इन चीज़ों का फ्लेवर निकले। थोड़ा सा कलर बदला है सौंफ का, बस हमें इतना ही पकाना था इसे। अब इसके अंदर हम ये गुड़ का जो शीरा हमने बना के रखा हुआ है ये ऐड कर देंगे। अब इस शीरे के अंदर हमें चावल डाल देने हैं जो हमने बॉईल करके रखे थे। और ये चावल 70% मैंने आपको बताया था, ये 70% पके हुए चावल हैं। ये देखिए, ये फुल डन नहीं है। ये हम डाल देंगे। चावलों को हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और अब हमें चावलों को कुक कर लेना है इतनी देर कि शीरा हमारा ड्राई हो जाए। चावलों का ज़्यादा पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा पानी है, ये आप देखिए। और मीठे चावल सादे चावल या नमकीन चावलों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। अब हमें इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। इनमें क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ नारियल है, रफली काटा हुआ है। आमंड्स हैं, 15 से 20 आप ले लीजिए। और इसके साथ साथ ये कुछ ड्राई खजूरें हैं जिन्हें मैंने काटा है, और कुछ मैंने ऐसे होल रखी हुई हैं, ये भी डाल देंगे। और इसको मुझे दम दे देना है 10 मिनट के लिए। चावलों को हम अब चेक कर लेते हैं। आप देखिए, चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम खोया डाल देंगे। पत्ते भी नहीं डालना है, इस टाइम डालना है, क्योंकि अगर दम में डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है। देगी गुड़ वाले चावल रेडी हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।